राइट। अब आज के सेशन की हम बात करें ना, तो आज हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट के सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये टॉपिक हमने कहीं ना कहीं सीखा था जब हम पढ़ रहे थे 7th क्लास, राइट। इसकी शुरुआत आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने 7th क्लास में की थी। एंड व्हेन इट कम्स टू द डिफिकल्टी लेवल, आप बोल सकते हो कि सीमैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज बेसिकली इजियर, यानी इजी क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। एंड सेम वे व्हेन इट कम्स टू DAIICT आल्सो वी कैन से दैट कि दिस इज बेसिकली इजी टू मॉडरेट स्टफ। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक स्कोरिंग चैप्टर है जहां पे आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हो या तो मार्क्स कवर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि सर क्वांट बहुत ही टफ है या तो क्वांट में आई विल बी लूजिंग द मार्क्स। उन लोगों के लिए आप बोल सकते हो कि दिस इज गाइस बेसिकली द बोनस टॉपिक, राइट। और आप बोल सकते हो कि इसमें से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, यानी हम लोग अगर थोड़ा भी फोकस करें ना मैं आपको यहाँ पे जितने सम्स करवाता हूँ, अगर आप इतने भी सम्स करोगे ना तो आई एम डैम श्योर गाइस के इन योर एग्जाम्स, फिर वो IBPS लेते हो या तो बैंकिंग लेते हो या तो कोई भी एग्जाम लेते हो, इन दोस एग्जाम यू गोना डू द बेस्ट। बिफोर वी स्टार्ट समथिंग, मुझे एक चीज बताओ, x रेज़ टू 0 इज इक्वल टू कितना होता है? Can I say that it is 1? Anything raised to power 0, तो ये आपका हो जाएगा 1 के फॉर्मेट में, ये तो पता है ना गाइस। फिर आपको कोई पूछता है कि x रेज़ टू -1 इसका मतलब क्या होगा? आप बोल सकते हो कि दैट इज 1 upon x. दैट इज बेसिकली 1 अपॉन x। x रेज़ टू -1 को आप बोलोगे 1 अपॉन x। कोई आपको ऐसा पूछता है कि 2 into x रेज़ टू -2, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 अपॉन x²। कोई आपको ऐसा पूछता है कि मुझे फाइंड करना है a रेज़ टू m into a रेज़ टू n, तो आप इसको बोलते थे कि सर ये हो जाएगा a रेज़ टू m प्लस n। फिर आपको कोई ऐसा पूछा जाता था कि a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n, तो इसको आप बोलते थे कि दिस इज ऑल अबाउट a रेज़ टू m माइनस n। ठीक है, सी दिस वर द बेसिक फॉर्मूला बोल सकते थे कि a रेज़ टू m into a रेज़ टू n हो जाएगा a रेज़ टू m प्लस n, अपॉन है तो ये चला जाएगा आपका माइनस के फॉर्मेट में। कोई आपको ऐसा भी बोलता था कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट a into b रेज़ टू पावर m, तो इसको आप ऐसा बोल सकते थे कि सर इट इज a रेज़ टू m into b रेज़ टू m के फॉर्मेट में। ये सब चीज कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस क्लास में सीखी है। फिर कोई आपको ऐसा पूछता था, सपोज इट इज क्यूब रूट ऑफ 3, जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे दैट इज 3 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 3। अगर कोई मुझे ऐसा पूछता था 4th रूट ऑफ, समझना दिस इज 4, तो मुझको ऐसे लिखूंगा इट इज 4 रेज़ टू पावर 1/4। 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाता था आपका 2 रेज़ टू 1/2। और इनडायरेक्टली आप इसको बोल सकते थे √2 के स्टफ में या तो √2 के फॉर्मेट में। तो इस हिसाब से भी गाइस आप ये टॉपिक को प्लान आउट कर सकते थे या तो ये चीज को लिख सकते थे, राइट। सी ये जो है ना, दिस आर बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये एकदम यानी एकदम बेसिक्स है। ये आपको जो भी करवा रहा हूं आप बोल सकते हो कि दैट इज कंप्लीटली बेसिक। आप बोल सकते हो कि हर एक बेसिक क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं या तो प्लान आउट होते हैं, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स की या तो आप बोल सकते हो सम्स की। सीधा हम सम्स की ओर जाएंगे। सबके पास टेक्स्ट बुक है तो विल बी सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है, द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, द क्यूब रूट ऑफ 243 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x, राइट। और आपका टास्क ये है कि यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पे x की वैल्यू वर्क ऑन करनी है या तो आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे कर सकते हैं गाइस? तो सबसे पहले
हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है या तो बेसिक चीज के ऊपर प्लान आउट करना है कि दैट इज सर ये जो 243 का क्यूब है ना, इसको मैं कहीं ना कहीं लिखूंगा 243 रेज टू पावर 1/3 के फॉर्मेट में। याद रखो, इसको आप कहीं ना कहीं लिखोगे विद द फॉर्मेट ऑफ 243 क्यूब रूट है तो आप उसको बोलोगे 1/3, और इसको मैं एज इट इज लिखूंगा 3 रेज टू पावर x के फॉर्मेट में। फिर से अगर मैं 243 को बोलने जाऊं ना, तो देखो 3 रेज टू 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27, 3 रेज टू 4 इज 85, और 3 रेज टू 5 हो जाएगा आपका 243। तब उसको यहाँ पे लिखोगे 3 रेज टू 5, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। अब कोई कुछ भी करके मैं यहाँ पे बेस सेम करूंगा, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 रेज टू 5 into 1/3 यानी 5/3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x, राइट। तो अगर बेस सेम है यहाँ पे, तो मैं एक्सपोनेंट को कंपेयर करूंगा, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 5/3 के स्टफ में या तो 5/3 के फॉर्मेट में आ जाएगी, राइट। आई एम डैम श्योर गाइस कि आप ये सब चीज को कर पाओगे। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? No, sir. No, sir. Good. See, what I do is कि अगर आपको ऐसा लगता है कि I need to take a snapshot, you can take the snapshot of this thing, right? Reason behind that is कि लिखने में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। What we can do is कि जैसे ये वीडियो खत्म होता है, यानी जैसे ये सेशन खत्म होता है, after that you can do that कि भाई ये सब पूरा हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, so that could be more fruitful, और मैं भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊंगा। Will it be okay, guys? Yes. Yes, sir. Yes. गुड वे। और एक क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। यू नीड टू फाइंड आउट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 3। देखो यार, मुझे बोला गया है कि मुझे ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी, मुझे बोला गया, मेरा टास्क है मुझे यहाँ पे ये वैल्यू x की फाइंड करनी। अब दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले अगर आप स्मार्ट हो ना, तो आप ऑप्शन से जाओगे। देखो, आपको ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है आपका 27, ऑप्शन डी इज 8। स्मार्ट बंदा यहाँ पे ऑप्शन से जाएगा, वो ऐसा सोचेगा कि सर यार यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 3 है, और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे 7 है, मुझे 9 लाना है, यानी +2 किसी भी तरह पे मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना है, और +2 यहाँ पे करना है, तो क्यूब रूट ऑफ x की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। क्यों 125 लिखूंगा तो 125 का क्यूब रूट होगा 5, और 5 + 7 हो गया 12, तो नहीं चलेगा। 64 का क्यूब रूट होगा 4, नहीं चलेगा। 27 का क्यूब रूट होगा 3, नहीं चलेगा। 8 का क्यूब रूट करोगे तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा आपका 2 + 7 यानी 9, और 9 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 3 के फॉर्मेट में। तो पहले तो ऑप्शन से मुझे पता चल गया कि डी इज योर आंसर। ऑप्शन से नहीं जाना, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट है और मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो आप सीधा बोल सकते हो 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9। आपने क्या किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर आपका 9 के स्टफ में या तो 9 के फॉर्मेट में आ गया। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x रेज़ टू 1/3 इज इक्वल टू 9, और ये 7 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो 9 - 7 हो जाएगा आपका 2। ठीक है। अब अगर यहाँ पे x फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे भी 1/3 पावर चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ x रेज़ टू 1/3 इज इक्वल टू 2 की जगह पे आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज 8 रेज़ टू पावर 1/3। क्यों ऐसा किया? बिकॉज 8 रेज़ टू 1/3 बेसिकली 2 ही होने वाली है, और कुछ भी करके मुझे ये पावर को सेम करना है। यहाँ पे पावर है 1/3 और यहाँ पे भी पावर है 1/3। दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 8 के फॉर्मेट में या तो आ जाएगी।
तो आप क्लियरली बता सकते हो कि इन दिस पर्टिकुलर केस वैल्यू ऑफ x आपकी 8 के फॉर्मेट में मिल जाएगी या तो हो जाएगी। देखो जब आप ये दोनों सेक्शन या तो दोनों सब देखते हो ना, तो यू कैन से दैट दिस क्वेश्चंस वर मच मोर इजियर। ये इतना टफ नहीं है, और अगर आप चाहो ना गाइस तो ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही सकते हो। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ गाइस कि जब मैं कैट के लिए प्रिपेयर करता था तो मेरा यही गोल रहता था कि ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चन में अपने मार्क्स नहीं जाने चाहिए, बिकॉज वी कैन से दैट दिस क्वेश्चंस आर बीइंग कॉल्ड और कंसीडर एज अ स्कोरिंग क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो आज मैं आपको जो सम्स करवाऊंगा ना, उसमें इनिशियली थोड़े सम्स टफ आएंगे, जैसे जैसे पीछे जाएंगे ना तो आपको सम्स इजी मिलते जाएंगे। इसको रब कर रहा हूं, यू कैन टेक द स्नैपशॉट इफ यू वांट टू टेक। अब क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जो टेक्स्ट बुक में से अपने रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको यहां पे पूछा गया है कि 72 प्लस डैश 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 अप टू ये चला जाएगा इनफाइनाइट के फॉर्मेट में। देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको कैरी ऑन करके इनफाइनाइट तक ले जाना है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करने हैं। ऑप्शन ए कुड बी 4, ऑप्शन बी दिया सपोज आपको दिया गया है 9, और ऑप्शन डी दिया गया है आपको। मुझे बता सकते हो कि क्या आंसर आ सकता है इसका? कोई तुक्का? 9। कैसे आप 9 बोल रहे हो? अब बिल्कुल सही हो, बट कैसे? एक्सेलेंट। जैसा ये बच्चा बोल रहा है कि देखो यार यहाँ पे 72 है, ये नंबर 72 है, तो मेरा लॉजिक सबसे पहले ये रहेगा कि 72 किसके दोनों के बीच में, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 8 स्क्वायर could be 64 एंड 9 स्क्वायर ये कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका 81 के फॉर्मेट में, राइट। अब मुझे फाइंड यही करना है कि ये वैल्यू क्या हो सकती है। मुझे फाइंड करना है 72 से बड़ा और नजदीक का नंबर। आप 72 में से कुछ ऐड कर रहे हो, आप 72 में कुछ ऐड करते हो, और ये जो 72 जो नंबर दिया गया है, गाइस दिस इज ऑलरेडी मोर देन 64। दिस इज ऑलरेडी मोर देन 64। तो अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आपका आंसर 8 से तो ज्यादा ही आने वाला है। योर आंसर कुड बी ऑलवेज अबव 8। और इफ यू लुक एट माय ऑप्शन, ये ऑप्शन आएगा नहीं, ये ऑप्शन भी आएगा नहीं, ये ऑप्शन भी आएगा नहीं। आपके पास एक ही चीज बचता है, एंड दैट इज योर आंसर कुड बी इन द फॉर्म ऑफ या तो इन द फॉर्मेट ऑफ 9। व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो नंबर दिया गया है, याद रखो अब ये ट्रिक या शॉर्टकट, यू कैन नोट डाउन इन योर नोट इफ यू वांट, कि अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स दैट कि इसके बाद वाला स्क्वायर रूट मुझे लेना है। अगर प्लस है तो इसके बाद वाला स्क्वायर रूट लेना है, और अगर यहाँ पे माइनस होता सपोज, तो उससे पहले वाला स्क्वायर रूट लेना पड़ता। ठीक है गाइस, प्लस है तो नेक्स्ट वाला स्क्वायर रूट, और माइनस है तो उससे पहले वाला स्क्वायर मुझे लेना पड़ेगा। क्लियर है सबको ये? If you want, yeah, if you want, you can take a snapshot. See, I need the same thing from you people. कि क्वेश्चंस को अगर हम लॉजिकली समझेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। और फिर से मैं हर एक बच्चे को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिमाग में से यही चीज रखा दो कि क्वांट इज इजी। मगज में ना विचारो कि सर क्वांट बहुत टफ है, हम नहीं कर पाएंगे। ये जो फैक्टर है ना, वो फैक्टर कंप्लीटली यू कैन कीप आउट ऑफ योर माइंड। तो जाएंगे हम लोग, यू कैन से दैट कि ये क्वेश्चन को मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकता हूँ। ये जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है इसको मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकता हूँ। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 रूट 20 माइनस
6 प्लस 2 रूट 5। अब देखो यार, मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सर कोई भी नंबर या तो कोई भी सर्ट्स, राइट, आप ये जो चीज है ना स्क्वायर रूट वाली चीज, उसको बोलोगे सर्ट, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, कुछ भी यहाँ पे कॉमन तो है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे याद रखूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, समझना, जो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब ये जो मेरा टर्म है ना, इसको, ये एक टर्म और ये है मेरा दूसरा टर्म गाइस। तो ये जो दोनों टर्म्स है ना, इसको मैं ये फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा, जिससे होगा क्या, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं आपका कैंसिल हो जाए। वी कैन से दैट कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं आपका कैंसिल हो जाएगा। तो लुक एट केयरफुली गाइस, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर जिसकी प्रोडक्ट हो ऐसे और जिसका एडिशन 9 हो, क्या हो जाएगा, 5 और 4, राइट। तो मैं इसको प्लस 4 प्लस यहाँ पे लिखूंगा 2 5 इंटू 4। मैं कहीं ना कहीं प्लान आउट कर रहा हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस फैक्टर्स जिसका एडिशन 6 हो और प्रोडक्ट 5 हो, तो उसको आप फिर से लिखोगे यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू, आप बोल सकोगे 5 इंटू 1, राइट। फिर से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा, अब समझना गाइस, इसको मुझे लिखना है a स्क्वायर के फॉर्मेट, तो 5 को मैं ऐसे लिख पाऊंगा √5 का होल स्क्वायर, 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो प्लस 2 a की जगह पे होगा मेरा √5 एंड √4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में। माइनस पे यहाँ पे जाओ, 5 को मैं ऐसे लिखूंगा √5 का होल स्क्वायर, इसको तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू 1 या तो √1। तो देखो यार, दोनों पे फॉर्मूला क्या बनती है, इफ यू लुक एट केयरफुली, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट में √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे मैं लिखूंगा √5 प्लस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां पे बचेगा आपका √5 प्लस 2, माइनस कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा आपका माइनस √5 और माइनस 1 प्लस √5 और माइनस √5 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक ही चीज बचती है, दैट इज 2 माइनस 1, और ये आंसर आपका 1 के स्टफ में या तो 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा गाइस। कंसीडर दिस इज बेसिकली द इजीएस्ट स्टफ। अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान सा क्वेश्चन पान आउट कर दो, राइट। देख लो, एक बार चेक कर लो, चलो સર આ લાસ્ટ બીજો સ્ટેપ કેવી રીતે આવ્યો? देखो पहला में पहली वस्तु है हियर यू आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ, देखो 9 और 20 છે 20 ના એવા ફેક્ટર્સ પડીશું જેનો ડિફરન્સ થશે 9, તો 20 ના ફેક્ટર્સ પડ્યા તમારા 5 અને 4 અને 5 + 4 could be 9,
હવે અહીંયા આપણે ફોર્મ્યુલા લગાઈ a સ્ક્વેર, તો 5 એટલે √5 હોલ સ્ક્વેર, 4 તો થશે 2 સ્ક્વેર પ્લસ 2 into √5 into √4 यानी 2a into b, राइट। હવે આ જો a સ્ક્વેર પ્લસ 2ab into b સ્ક્વેર, a સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ b સ્ક્વેર is a plus b હોલ સ્ક્વેર ની ફોર્મ્યુલા a એટલે √5 અને b એટલે 2. So here applying the formula for √5 plus 2 whole square. Square and square root can be cancelled, तो आता है √5 plus 2. Minus ની sign से square square root cancel. Minus into √5 is minus √5. Minus into 1 could be minus 1. Plus √5 minus √5 could be cancelled, right? And यहाँ पे हो जाएगा आपका plus 2 और ये दिया गया है आपका -1. तो plus 2 minus 1 आपका +1 के स्टफ में या तो +1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब थोड़ा आगे जाएंगे, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगेन कीप, यू कैन टेक द स्नैपशॉट और ये क्लास का वीडियो लिंक भी I'll share you, राइट। once the recording I'll get it, I'll share you this video so that कुछ डाउट होगा तो भी आप देख सको। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम। आपको ऐसा बोला जाता है कि m⁻n is equal to 169 और आपको यहाँ पे फाइंड ये करना है, दैट इज m-3 raised to n+1। ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं फाइंड करनी है। अब देखो ये जो 169 है उसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, implies m⁻n is equal to 169 यानी 13 का स्क्वायर हो गया। 169 is basically 13 का स्क्वायर। इसका मतलब ये भी हो सकता है m is equal to 13 and n is equal to 2। m की वैल्यू 13 आ गई और n की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब मुझे फाइंड करना है m-3 raised to n+n। तो अगर मुझे m-3 raised to n+1 फाइंड करना है तो m-3 हो जाएगा आपका 13 - 3, राइट। और n+1 हो जाएगा दैट इज 2+1 एंड 13 - 3 हो जाएगा आपका 10 raised to power 3 और ये आंसर आपका सीधा 1000 के फॉर्मेट में आ जाएगा। आप बोल सकते हो कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आप देखते हो तो आंख बंद करके पहले सॉल्व कर लेने चाहिए, बिकॉज दिस कुड बी द बोनस क्वेश्चन गाइस। ये बोनस क्वेश्चन है, ये स्कोरिंग क्वेश्चन है और आप बोल सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन में ही आप लोग स्कोर कर लोगे। तो शुड नॉट बी पैनिक, आप बोल सकते हो कि आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को वर्क ऑन कर लो। कोई डाउट किसी को? नो सर। चल जाएंगे नेक्स्ट के और। सी गाइस, जो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं दैट क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, राइट। अब मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आपको ऐसा बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8, यू नीड टू फाइंड आउट द क्यूब रूट। You need to find out the cube root of 2924207। सब लोग यहाँ पे ध्यान रखो, ये आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करने चाहिए। ऑप्शन है 169, ऑप्शन बी आपको बोला गया है 143, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 3 और ऑप्शन डी दिया गया है आपका 4। अब देखो यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। ये स्क्वायर रूट इतना छोटा तो आएगा ही नहीं। अब या तो मेरा आंसर 169 हो सकता है या तो मेरा आंसर हो सकता है 143। मुझे सिर्फ पहले लास्ट डिजिट से खेलना है। सबसे पहले मुझे लास्ट डिजिट से खेलना है। देखो इसका क्यूब ही आ सकता है या तो इसका क्यूब ही है, तो इसके लिए सबसे पहले 169 का लास्ट डिजिट है 9। अगर मुझे 9 क्यूब करना है तो दैट इज 9 into 9 into 9 हो जाएगा। समझ लो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 9 into 9 81 and 1 into 9 could be 729, यानी 1 into 9 हो जाएगा आपका 9। या तो आप सीधा 9 क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 729। यानी अगर मैं 169 का क्यूब फाइंड करूं तो लास्ट डिजिट होना चाहिए 9, बट यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में दिया गया लास्ट डिजिट को 7, तो यार ये भी पॉसिबल नहीं है।
तीन को ट्राई करो, 3 क्यूब करने जाऊंगा तो दैट इज बेसिकली 27 सॉरी, और 27 में अपना लास्ट डिजिट हो जाएगा 7 के फॉर्मेट में। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये पूरे क्वेश्चन का इसका जो स्क्वायर रूट है वो आंख बंद करके 143 ही आएगा। गाइस जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा ऑप्शन थ्रू ही जाओ और ऑप्शन में सिर्फ लास्ट डिजिट का फॉर्मेट या तो लास्ट डिजिट का फंडा देखो। एक बार वो समझ में आ गया तो बाकी वाला सम अपने लिए बहुत ही ज्यादा इजी बन जाएगा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि इसको इजीली या तो कंफर्टेबली आप सॉल्व कर पाओ। राइट, तो एक चीज समझना कि ऐसा डरना मत कि सर कैसे करेंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन देखा जाए तो आसान से ही क्वेश्चंस है। राइट, चलिए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम। राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम आपको दिया गया है, वन अपॉन 16 की पावर है -2/5 डिवाइडेड बाय आपको करना है 1/243 डिवाइडेड बाय -2/5। राइट, अब देखो सबसे पहला मेथड, सर यार ये जो 4 है ना वो 4 मुझे बहुत ही परेशान करता है, तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल करते हैं। सब लोग ध्यान रखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4, 16 को मैं लिखूंगा 2/4 रेज टू पावर -2/4। मैं अभी किसी को भी कैंसिल नहीं कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1/5। मैंने यहाँ पे पावर 5 इसलिए लिखा बिकॉज 243 इज बेसिकली 3/5 है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा -2/5। तो सबसे पहले मेरा स्टेप गया 1/2 4 इंटू -2/4 डिवाइडेड बाय 1/3, दोनों में पावर 5 कॉमन है तो 5 इंटू -2/5। फिर से यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 रेज़ टू पावर -2, डिवीजन में लिखूंगा यहाँ पे 1/3 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, अब देखो अगर मुझे माइनस का प्लस करना है तो 1/2 रेज़ टू पावर -2 को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 2 रेज़ टू पावर 2, और 1/3 रेज़ टू पावर -2 है, इसको आप बोल सकते हो दैट इज 3 रेज़ टू पावर 2। सो दिस इज 2 स्क्वायर जो बन जाएगा 4, दिस इज 3 स्क्वायर तो ये बन जाएगा आपका 9। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि करेक्ट आंसर of this question could be in the stuff of या तो in the format of 4 divided by 9 guys. Clear? Next up, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13, 5/0.75 इंटू 5/0.25 की वैल्यू। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, एक है आपका a/m और दूसरा है आपका a/n। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a/m इंटू a/n इज इक्वल टू a/m प्लस n। तो इसको मैं लिखूंगा 5/0.75 प्लस 0.25, और अगर मैं 0.75 प्लस 0.25 करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 5/1, और 5/1 आपका सीधा 5 के स्टफ में या तो 5 के फॉर्मेट में ही आ जाएगा। क्लियर? देखो फिर से मैं बोल सकता हूँ
जब आप ये क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी ही फीलिंग आएगी कि हम लोग 7th या तो 8th क्लास में है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने 7th 8th क्लास में दिए थे, या तो पता है कभी कभार कुछ ओलंपियाड्स दे रहे थे तो ऐसे ओलंपियाड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे। तो अगेन स्नैपशॉट नहीं लिया, यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्नैपशॉट ऑफ द सेम। स्नैपशॉट नहीं लिया, एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, सो दैट मेक्स योर टास्क या तो दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर। डन। इसके बाद अभी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन नंबर 14, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। 5n+4 minus 5 into 5n upon 5 into 5n+3 plus 5 -3। और कहीं ना कहीं मुझे इसको सॉल्व करना है या तो सिंप्लीफाई करना है। एक चीज दिमाग में घुसाओ, a⁻m into n इज इक्वल टू बन जाएगा a⁻m plus n, a⁻m into a⁻n, ये बन जाएगा आपका a⁻m plus n के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए ना मैं इसको ऐसे लिखूंगा, n+4 का मतलब क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? 5n into 5/4, राइट? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड दैट इज कि सिंप्लीफिकेशन मुझे इजी पड़े। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5n into 5/4 को मैं ऐसे में लिखूंगा 5 into 5 into 5 into 5। 5n को मैंने यहाँ पे लिखा, 5⁴ का आप लिख रहे हो 5 into 5 into 5 into 5 के फॉर्मेट में गाइस, राइट? माइनस को माइनस 5 into 5n अपॉन 5 into 5n+3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5n into 5 into 5 into 5। और ये जो 5⁻³ है उसको मैं लिखूंगा 1/5/3। अब पहली चीज, जितना कॉमन हो सकता है इतना कॉमन निकाल लो। तो 5n और 5, सर 5 इन 5n ये सब में कॉमन आटलू कॉमन कार्य बच्यू सु 5 into 5 into 5 that is 125 माइनस अहियां सु बच्यू नथिंग एज में रिमेनिंग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1 अपॉन 5 into 5n का आप एक ग्रुप बना दो, और ये जो 5 into 5 into 5 है इसको मैं लिखूंगा 125 प्लस मैं लिखूंगा 1/5³ दैट इज 125। अब 5 और 5 कैंसिल हो गया, 5n कैंसिल हो गया, 125 माइनस 1 जो बचेगा 124 अपॉन 125 प्लस होगा 1/125। अब 124 प्लस 1 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 125 अपॉन 125 का फंडा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका 1। ये आंसर आपका सीधा एक के स्टेप में या तो एक के फॉर्मेट में आ ही जाएगा, राइट? तो ध्यान रखो गाइस, कभी भी पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमें एक ही चीज वर्क ऑन करनी है या तो याद करना है कि कैसे डायरेक्टली इसको सॉल्व किया जाए। जानबूझ के ऐसा मत समझना कि सर इसको छोड़ दे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस ये लोग छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो गाइस। ये क्वेश्चंस इजी है, ये क्वेश्चन स्कोरिंग है, ऐसे क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो कोई अपन टेंशन लेवानी जरूर नहीं, राइट? चलिए आगे जाते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर 1616।
अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, x रेज टू b अपॉन x रेज टू c, और यहाँ पे दिया गया है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू x रेज टू c अपॉन x रेज टू a, और यहाँ पे दिया गया है c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर इनटू x रेज टू a अपॉन x रेज टू b, यहाँ पे दिया गया है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। लुक एट केयरफुली, क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सर ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, बट ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे ना तो यू कुड रियलाइज दैट कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना, x रेज टू b अपॉन x रेज टू c को मैं बोलूंगा x रेज टू b माइनस c, x रेज टू b अपॉन x रेज टू c हो जाएगा b माइनस c, और ये तो बाजू में बचा ही है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू x रेज टू c अपॉन x रेज टू a को मैं लिखूंगा x रेज टू c माइनस a, और ये बचेगा आपका c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। x रेज टू a अपॉन x रेज टू b को लिखोगे x रेज टू a माइनस b, और यहाँ पे आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब ध्यान रखो गाइस, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, कोई बता सकते हैं किसका फॉर्मूला है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस बी क्यूब, करेक्ट। और यहाँ पे b और c है तो ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप x रेज टू b क्यूब माइनस c क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू c क्यूब माइनस a क्यूब, और ये हो जाएगा x रेज टू a क्यूब माइनस b क्यूब। सभी जगह पे यहाँ पे भी बेस x है, बेस x और बेस x, तो मैं उसको अगर कॉमन निकालता हूं, आप याद रखो a रेज टू m इंटू a रेज टू n हो जाएगा a रेज टू m प्लस n के फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पे लिखोगे b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब और प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, प्लस b क्यूब और माइनस b क्यूब कैंसिल, माइनस c क्यूब और प्लस c क्यूब कैंसिल, माइनस a क्यूब एंड प्लस a क्यूब कैंसिल। तो x की जो भी पावर थी ना उसमें से हर एक वैल्यू कैंसिल हो गई, तो बचा आपका खाली x रेज टू पावर 0, और x रेज टू पावर 0 की वैल्यू आपकी सीधी 1 के स्टफ में या तो 1 के फॉर्मेट में आ ही जाएगी। राइट गाइस, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि इसका आंसर आपका x रेज टू 0 और x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। राइट, लिख लो एक बार। Take a snapshot. आंसर गुड। सॉरी, देखो फिर से मैं एक चीज रिपीट करूंगा, जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर सकते हो, राइट, डोंट अफ्रेड, राइट, व्हेन इट कम्स टू क्वांट, ऐसे लोगों की फीलिंग है कि सर क्वांट में मेरे मार्क्स कम आते हैं, क्वांट इज टफ, बट यू शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि भाई कोई भी एग्जाम में क्वांट का पेपर चैलेंजिंग या तो डिफिकल्ट होगा ही होगा, और अगर मैं यहाँ पे 70 to 75% स्कोर करूंगा तो दैट इज एन आइडियल स्कोर। कॉलेज एग्जाम में या तो जब हम 10th 12th में थे ना, तो ये मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन होती थी कि सर 100 में से 100 मार्क्स आने ही चाहिए मैथ्स में स्पेशली, बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली कैट, सीमैट, डीएस, नैप जब एग्जाम की बात करो तो। सो आई कैन टेल यू दैट कीप वर्किंग, डेफिनेटली मार्क्स आएंगे ही आएंगे। Whatever I am showing you, whatever you are doing in the class, उसको follow करो and then check करो, you will be getting the best result for sure, right guys?
चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हम जाएंगे, एज पर योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर है आपका 20। 3 रेज टू 3n minus 6 is equal to 1 upon 27 raised to n minus 2। और आपको यहां पे बोला गया है कि बताओ n की वैल्यू यहां पे क्या होगी। You need to tell me what could be the value of n। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखो सबसे पहले आप लिखोगे 3 raised to 3n minus 6। I'll be giving you a time for 1 minute। 1 मिनट खुद ट्राई करो। चलिए अब देखो, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 रेज टू, सब लोग ध्यान रखो व्हाट आई एम डूइंग दिस, 3 कॉमन n माइनस 2 हो गया, और 1 अपॉन 27 है तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन 27 रेज टू n माइनस 2। अब 3 क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 27, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 27 रेज टू n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 रेज टू n माइनस 2। इतना समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. देखो 3 क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27 और n माइनस 2 यू विल बी कीपिंग एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 रेज टू n माइनस 2 को आप एज इट इज 27 रेज टू n माइनस 2 के फॉर्मेट में ही रख रहे हो। ठीक है, फिर से आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर ये जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन, तो 27 रेज टू n माइनस 2 इंटू 27 रेज टू n माइनस 2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 1, राइट। 27 रेज टू मैं यहाँ पे लिखूंगा n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये जो 1 है ना, मुझे बेसिस सेम करना है तो मुझे ये 1 को 27 के फॉर्मेट में ले जाना है, तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, इट इज 27 रेज टू पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 कुड बी 1। मैं इसलिए ये कर रहा हूं, रीजन बिहाइंड दैट इज कि मुझे सिंप्लीफिकेशन इजी चाहिए, राइट, और मुझे इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसीलिए क्यों, बिकॉज बेसिस सेम करना है, राइट, बेसिस सेम करना है। अब सबसे पहली चीज, अगर बेसिस सेम है तो n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 हो जाएगा आपका 2n माइनस 2 माइनस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, n प्लस n कुड बी 2n, 2 and 2 could be 4 is equal to 0। That means that कि 2n is equal to हो जाएगा आपका 4। इसका मतलब हुआ n की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्टली 2 के स्टफ में या तो 2 के फॉर्मेट में। तो आप क्लियरली बता सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वैल्यू ऑफ n आपकी 2 के स्टफ में या तो 2 के फॉर्मेट में आ जाएगी। क्लियर गाइस? Yes, sir. Correct. Take a snapshot of the same question so that makes your work much more easier. Good. Now,
अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आपकी टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर 22। If P is equal to 899, हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ P, P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देख के तो ऐसा लगेगा कि सर यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो लोचे वाला है, बट ध्यान से देखोगे ना तो ये भी कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ध्यान रखना, P की वैल्यू 899 है, अभी मैं उसको एज इट इज कर रहा हूं, मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, I'll open the bracket, P into P square is P cube, P into 3P, this is 3P square, P और 3 प्लस 3P और ये हो जाएगा आपका प्लस 1। अब पता है फॉर्मूला कौन सी है। अगर मैं जाऊंगा a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला तो ये हो जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, अब देखो यार ये जो a है ना उसको मैं लिखूंगा p और ये जो b है ना उसको मैं लिखूंगा 1, बिकॉज ये दोनों के ही परफेक्ट स्क्वायर कहीं ना कहीं पॉसिबल है। तो अब उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखो, क्यूब रूट p क्यूब को मैं लिखूंगा a क्यूब, ये आ गया, b क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब। अब देखो 3ab a प्लस बी, अगर ये फॉर्मेट में लाना है तो 3a है p और b है 1, तो b तो मैं लिखूंगा तो भी चलेगा, नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, इनटू a प्लस बी यानी p प्लस 1, जो ये स्टेप जाएगा 3p इंटू p हो जाएगा 3p स्क्वायर, 3p इंटू 1 हो जाएगा आपका 3p, तो ये बन जाएगा आपका p क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3p p प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मूला रिफ्लेक्ट करेगा a प्लस बी होल क्यूब में, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा कंप्लीटली क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 क्यूब। अब देखो यार यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा बनेगा p प्लस 1। p की वैल्यू आपने दी गई है यहाँ पे 899, तो ये से यहाँ पे बन जाएगा दैट इज 899 प्लस 1 और ये आंसर आपका सीधा 900 के स्टफ में या तो 900 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि यहाँ पे ये वैल्यू 900 के फॉर्मेट में या तो 900 के स्टफ में आ जाएगी। तो ध्यान आपको यही रखना है कि यहाँ पे आप जो करोगे दैट इज अ फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b के फॉर्मेट में इसको सिंप्लीफाई करो। एक बार चेक कर लो ये क्वेश्चन को कि भाई कैसे खुद इसको सॉल्व किया जा सकता है। Up. From your textbook, we'll be going for question number 26. आपको यहाँ पे ऐसा बोला जाता है the largest number. You need to find out largest number among square root of 3, cube root of 2, and fourth root of 6. आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये तीनों में से सबसे बड़ा नंबर या तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ 3 को मैं लिखूंगा 3 रेज़ टू 1/2,
क्यूब रूट ऑफ 2 को लिखूंगा 2 रेज़ टू 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 6 को लिखूंगा 6 रेज़ टू 1/4। अब अगर मुझे याद रखो गाइस, अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो मुझे ये जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे 2, जैसे मैं ये है 2, ये है 3 और ये है 4, तो ये तीनों का कॉमन नंबर यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सोचूंगा कि एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 ये हो जाएगा मुझे 12 के फॉर्मेट में। अगर उनका एलसीएम 12 है तो व्हाट आई एम डूइंग इज इक्वली मैं हर एक नंबर को 12 पावर से मल्टीप्लाई करूंगा। रीजन एक ही है कि सबका एलसीएम यानी कॉमन एलिमेंट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट? तो अगर मैं 3 रेज़ टू 1/2 इनटू यहाँ पे करूंगा इनटू 12, व्हाट आई एम डूइंग इज कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे भी इनटू 12 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इनटू 12 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी इनटू 12 करना पड़ेगा, तो ही पावर सेम आएगी। तो 3 रेज़ टू 12/2 हो जाएगा 3 रेज़ टू 6, 2 रेज़ टू 12/3 ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, 6 रेज़ टू 12/4 ये हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर 3। If you look at carefully, 3 raised to power 6 could be 729, 2 raised to power 4 could be 16, and 6 raised to power cube could be 216. अब एस मुझे फाइंड करना है कि उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि दैट इज 729, और एक्चुअली 729 क्या है, दैट इज √3। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे √3 is basically the largest number and cube root of 2 basically आपका least number या तो smallest number है, right? सर Yes. सर हमने एलसीएम क्यों लिया? सॉरी LCM इसलिए लिया because आपको तीनों का common number find करना है, राइट? अब देखो, अगर मैं एलसीएम नहीं लेता तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं। मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा कोई नंबर लो जो तीनों में कॉमन हो, जिससे मेरा डिनोमिनेटर डिलीट हो जाए। डिनोमिनेटर यानी पावर का डिनोमिनेटर डिलीट हो जाए। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 12 ही ऐसा नंबर है जो 2, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है, और इसलिए आपने यहाँ पे एलसीएम लिया। क्लियर बेटा? यस सर। गुड वन, गुड वन, गुड। चलो देखो, ऐसा कोई भी डाउट हो यू कैन कीप आस्किंग। अब आगे जाएंगे हम लोग डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3030 के ऊपर हम फोकस करेंगे। 2 raised to x minus y is equal to 8 and 2 raised to x plus y is equal to 32। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू क्या हो सकती है। 2 raised to x minus y is equal to बोला गया है 8 और 2 raised to x plus y is equal to हो गया है 32। हमें फाइंड करना है यहाँ पे x की वैल्यू बेसिकली क्या हो सकती है। तो देखो, आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे कि 2 raised to x minus y, 8 का मतलब हुआ दैट इज 2 क्यूब। यहाँ पे देखो 2 raised to x plus y, 32 क्या होगा, 2 raised to power 5, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये हो जाएगा आपका 2 raised to power 5। बेसिस सेम है तो पावर को मैं ऐड करूंगा। तो पहला इक्वेशन आ गया x minus y is equal to 3। कैसे? बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट यानी पावर कुड बी कंपेयर्ड। यहाँ पे पावर है x plus y is equal to 5। तो दूसरा आपका इक्वेशन आ गया x plus y is equal to 5। दोनों का एडिशन कर दो, x plus x हो जाएगा आपका 2x, माइनस y और प्लस 5 हो गया 0 और 3 plus 5 हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे 2x is equal to 8 आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू आपकी 4 के स्टफ में या तो 4 के फॉर्मेट में आ ही जाएगी,
राइट। तो क्लियरली आप बता सकते हो यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ x could be 4 in this particular sum या तो this particular case। क्लियर ना गाइस? लिख लो एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट आपके ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इट इज क्वेश्चन नंबर 31। √20 प्लस √32 प्लस √50 माइनस √45 इज इक्वल टू a√2 माइनस b√5। इतना आपको दिया गया। आपको फाइंड यही करना है कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो √20 को लिखोगे कैसे? 5 4 सा 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे √4 into 5। √32 को मैं लिखूंगा 16 into 2। देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में या तो 2 रखूंगा या तो 5 रखूंगा। 50 को मैं लिखूंगा समथिंग लाइक 25 into 2। 45 को लिखूंगा 9 into 5 is equal to a√2 माइनस b√5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यार इसका तो स्क्वायर रूट निकलने वाला है नहीं, बट √4 हो जाएगा आपका 2, तो ये बन जाएगा आपका 2√5। 16 में स्क्वायर रूट होगा 4, 4√2, √25 5√2, √9 हो जाएगा आपका 3√5 इज इक्वल टू a√2 माइनस b√5। अब √2 वाले जितने टर्म है ना उसको एक साथ ले लो, जैसे यहाँ पे ये वाली और ये वाली। सो 4√2 प्लस 5√2 हो जाएगा आपका 9√2, 2√5 माइनस 3√5 माइनस √5 हो जाएगा इज इक्वल टू a√2 और माइनस हो जाएगा आपका b√5। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको a और b के फॉर्मेट में लिखना है तो आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो आप क्लियरली प्लान आउट कर सकते हो कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 9 और वैल्यू ऑफ b हो जाएगी आपकी एक के स्टेप में या तो एक के फॉर्मेट में। राइट, चेक कर लो एक बार। मेक श्योर गाइस यहाँ पे एक ही फंडा होना चाहिए कि हर एक इक्वेशन को आप उसके नॉर्मल फॉर्म में या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कंफर्म कर दो। जस्ट देखो याद रखो b -1 इसलिए नहीं आएगा कि देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, राइट। यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है। दैट मीन्स दैट के माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, √5 कैंसिल हो गया। b के साथ बचा क्या है? कुछ नहीं, और कुछ नहीं है दैट मीन्स दैट कि मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। राइट, इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, माइनस माइनस निकल गया, √5 निकल गया, इसलिए आपके पास बचेगा b के फॉर्मेट में 1। राइट, गुड वन गाइस। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन का नंबर 36, 3x into 312 is equal to 3x into 310 plus 216. Right? Your task is
आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है या तो x की वैल्यू को शॉर्ट आउट करनी है। अब देखो, सबसे पहले इसको यहां शिफ्ट कर दो, 3x इंटू 3/12, 3x इंटू 3/10 इस इक्वल में यहां पे लिखूंगा 216, राइट। अब यहां पे मैं लिखूंगा 3x, जो भी कॉमन निकलते हैं उसको मैं पहले कॉमन निकाल दे रहा हूं। 3/12 और 3/10 में कॉमन होगा 3/10। बचा क्या 3/2 या 12 यानी पावर 2 बचा। x और 10 सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा -1 इज इक्वल टू 216। फिर से यहां पे मैं लिखूंगा 3x into 3/10, 3 square is 9 minus 8, that is 8 upon 216. 216, 8 into 3 power 10, आओ कैंसिल करिए, 8 2 जा 16 અને આ બચ્યા 56, તો 8 7 जा 57, તો આવું થઈ ગયું 27 is 3 cube 3/10, तो 3/-7, तो आप सीधा बोल सकते हो कि 3x इज इक्वल हो जाएगा 3/-7, तो x की वैल्यू आपकी -7 के फॉर्मेट में आ ही जाएगी, राइट। 3x इज इक्वल टू 3/-7 आ गया, तो आप सीधा बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ x आपके -7 के स्टफ में या तो -7 के फॉर्मेट में आ ही जाएगी। क्लियर? एक बार चेक कर लो इसको। સર Done, sir. यस बेटा, તો સેકન્ડ સ્ટેપ એક વખત પાછો એક્સપ્લેન કરશો પ્લીઝ? देखो 3x इनटू यहाँ पे 3/12 बोला गया। पहली चीज ये, इसको मैंने ये साइड शिफ्ट किया तो ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3/12 माइनस 3x इंटू 3/10 इज इक्वल टू बचा आपका 216। अब ध्यान रखो ये दोनों में से मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो 3x 3/12 ने ऊपर लिखी शकाय कि 3/10 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x 3/10 बीजा 2 बचिया એટલે 3 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 216 आ गया। 3x इंटू 3/10 9 -1 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 216। अब सिंप्लीफाई किया, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। થઈ શકશે હવે? યસ સર। गुड। सब लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 39 और 41 अभी आपको नहीं करना है। 39 और 41 जब आप मेरा दूसरा वीडियोस देखोगे ना तब लॉगरिथम का तब करना है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है। अब हम सीधा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 40, 2x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 30। यू नीड टू फाइंड आउट x की वैल्यू क्या है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू वर्क ऑन करनी है या तो फाइंड आउट करनी है। देखो यार, ऐसा लिखूंगा 2x 2x प्लस 1 को मैं लिखूंगा 2x इंटू 2:1, इसको मैं लिखूंगा 2x इंटू 2:2, इसको मैं लिखूंगा 2x इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 30। सब में से आप 2x कॉमन निकालो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बचेगा 1, 2:1 इज बेसिकली 2, 2 स्क्वायर इज बेसिकली 4, 2 क्यूब इज बेसिकली 8
इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। फिर से 8 + 4 12 + 2 14 + 1 is 15, तो 2x into 15 is equal to 30। सिंप्लीफाई करोगे तो 2x is equal to 2, बिकॉज 30 अपॉन 15 करोगे तो 2 बचेगा, कुछ नहीं है तो पावर 1 हो जाएगी। तो as 2x is equal to 2:1, आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू आपकी सीधी 1 के स्टफ में या तो 1 के फॉर्मेट में आ ही जाएगी। So for this particular question you can say that the value of x आपकी 1 के फॉर्मेट में आ जाएगी। Right guys? Take a look and take a snapshot. And again guys, भले आप अभी snapshot ले रहे हो, your responsibility could be कि once you can say that you will watch this session could be over till tonight or till Sunday night, try to complete this all the sums and do send me. So I'll come to know that कि नहीं यार आप लोग भी इतनी effort लगा रहे हो, and seriously I can tell you that you people are putting an effort, but अब prove करो। Right? चलिए, moving towards the next question of the class, that's the last question of the day, you can say that. Question number 44. 18 raised to power 3.5 divided by 27 raised to power 3.5 into 6 raised to power 3.5 is equal to 2 raised to power question mark. देखो guys, सबसे अच्छी चीज हमारी ये है कि पावर हर एक जगह पे सेम है। यहाँ पे भी 3.5, यहाँ पे भी 3.5 और यहाँ पे भी 3.5। तो सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग इज कि ये पावर को कॉमन निकालेंगे, दैट इज ऑल अबाउट 18 डिवीजन बाय 27 इनटू 6 को मैं यहाँ पे एज इट इज लिखूंगा और रेज टू पावर में करूंगा 3⁵ इज इक्वल टू 2 रेज टू क्वेश्चन मार्क। याद रखो ये इनटू ऊपर आएगा, पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं सॉल्व करने बैठता हूं तो आप बोल सकते हो 9 2 एंड 9 3 और 3 और 6 को मैं कैंसिल करूंगा तो ये बचेगा 2। तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 into 2 that is 2 square raised to 3.5 is equal to 2 raised to question mark। फिर से 2 into 3.5 यानी 2 raised to power 7 is equal to ये बन गया 2 raised to power question mark। आप सीधा बोल सकते हो therefore क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी हो जाएगी या तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 के स्टफ में या तो 7 के फॉर्मेट में गाइस। राइट? सो रिमेंबर ये जो क्वेश्चन हमने आज के सेशन में किए ना, दिस वर द ऑल द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। What you need to do is all other questions आपको solve करने हैं या तो plan out करना है, you need to send it to me by tomorrow। Additionally, keep practicing। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मैं जो भी आपको क्लास में करवाता हूँ वो करते रहोगे ना, तो आई कैन टेल यू दैट कि आपकी जो भी कॉलेज का ड्रीम है ना, वो ड्रीम कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। खाली एक चीज याद रखना, डरो मत। बहुत सारे बच्चे ऐसा देखा गया है कि दे वर अफ्रेड या तो दे वर पुटिंग अप मच एफर्ट। डोंट अफ्रेड अबाउट दैट, आप लोग काफी अच्छा ही कर रहे हो। ओनली द थिंग व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि एक चीज सेल्फ बिलीफ इज नीडेड। प्रैक्टिस करते रहो, जो टास्क देता हूं वो फॉलो करते रहो, सब कुछ आप अच्छे से अच्छा वर्क ऑन कर दो। ठीक है गाइस? तो नेक्स्ट सेशन में विल बी कमिंग विद अगेन अ न्यू टॉपिक्स, नए नेक्स्ट टॉपिक से ऊपर आएंगे एंड आई एम डैम श्योर दैट आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छा करें। ठीक है गाइस? ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. बाय 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 Bye, sir. बाय बाय।